बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का जब वक्त आया तो एक बहुत बड़े मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर ऊंची बिल्डिंग्स की बुनियाद बड़े बड़े उन पत्थरों पर डाली जाती है जो जमीन के नीचे मौजूद होते हैं, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनाया जाना था उसके नीचे जब खुदाई की गई तो पता लगा कि वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत थी और रेतीले पत्थर थे, और तो और ये पत्थर बहुत ही छोटे और कमजोर पत्थर थे। तो ये सवाल उठाया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो बनाई जा रही है वो इन कमजोर पत्थरों पर कैसे खड़ी की जाएगी, और क्या ये रेत के पत्थर इतना भारी वजन झेल पाएंगे। ये मसला इतना बड़ा था कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम इंजीनियर्स को रोकना पड़ गया, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुबई और इंजीनियर्स के ख्वाबों को वापस जगा दिया। और ये पॉइंट सिर्फ बुर्ज खलीफा का ही नहीं बल्कि पूरे दुबई का टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, आज बुर्ज खलीफा 828 मीटर की बिल्डिंग है जो बादलों को फाड़ कर निकलने वाली दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर मिलियन नहीं बल्कि 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया, जो 114 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ये पैसा तो अलग जगह, मगर इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही इंजीनियरिंग की दुनिया का अजीम कारनामा माना जाता है। दोस्तों, ये कारनामा जो बाज़ाहिर हमें नजर आता है, ये किस कदर मुश्किलों से और जान पर खेल कर इंजीनियर्स ने कंप्लीट किया, उन्होंने कैसे उन तमाम मुश्किलों को पार किया और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला चैलेंज ही बुर्ज खलीफा के बनने में जो आया वो था कंस्ट्रक्शन का टाइम पर होना। इस दियो हैकल बिल्डिंग को बनाने का टाइम जो इंजीनियर्स को दिया गया वो 6 साल का था, और इसी 6 सालों के अंदर अंदर न सिर्फ पूरी कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग के साथ बल्कि इसका डिजाइन भी रेडी करना था, और इसकी डिजाइन की डेडलाइन थी 3 साल। इसी वजह से इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा को बनाते बनाते ही साथ साथ उसका डिजाइन भी तैयार किया जाएगा। तो सिर्फ एक रफ डिजाइन और इमेज के साथ खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया गया और साथ साथ डिजाइनिंग का काम भी जारी रहा। दूसरा चैलेंज बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का था। आमतौर पर ऊंची बिल्डिंग्स की बुनियाद जहां पर बनाई जाती है वहां छोटे छोटे और मोटे पत्थर होते हैं जिन पर वो बिल्डिंग टिकी रहती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनाया जाना था उसके नीचे खुदाई की गई तो पता लगा वहां सिर्फ रेत और रेत के पत्थर मौजूद हैं जो इतनी ऊंची और बड़ी बिल्डिंग का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस की मदद ली गई और साइंस के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है फ्रिक्शन। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बुनियाद 392 सॉलिड स्टील्स के पाइप पर खड़ी की गई है जो 10-15 नहीं बल्कि पूरे 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का वजन इन्हीं 392 स्टील के पाइप्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तीसरा चैलेंज कुछ यूं था कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम इमार प्रॉपर्टीज ने डिजाइन के लिए शिकागो में मौजूद एक टॉप लेवल की फर्म से राब्ता किया। इस फर्म ने पहले भी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर डिजाइन किए हुए थे, मगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनकी भी हालत खराब हो गई थी। इनका चैलेंज ये था कि इनको एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी वाली बिल्डिंग डिजाइन करनी थी जो कम मैग्नीट्यूड के जलजले को बर्दाश्त कर पाए, और ऐसा डिजाइन जिस पर हवा का प्रेशर भी डायरेक्ट हिट ना करे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके हर फ्लोर पर सूरज की रोशनी आनी चाहिए और इसमें 160 फ्लोर्स भी मौजूद हों। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात की मेहनत करके निकाल ही लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहली बार बुर्ज खलीफा का बेहतरीन स्ट्रक्चर बट्रेस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको देखकर लोग आज भी हैरान होते हैं। और अगर बुर्ज खलीफा को टॉप फ्लोर से देखा जाए तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये फ्लावर की शेप में नजर आती है। दोस्तों, अगला चैलेंज कुछ यूं था कि बुर्ज खलीफा की टीम एक के बाद एक फ्लोर्स बनाते बनाते ये ख्याल ना कर सकी कि उनको एक भयानक मुश्किल का सामना फिर से करना पड़ेगा। ये मुश्किल कुछ ऐसी थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे वो ऊपर पहुंचते ही सूख जाता था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच समझकर कंक्रीट सक्शन सिस्टम के जरिए निकाला गया, यानी बुर्ज खलीफा के नीचे से लेकर जो फ्लोर ऊपर बनता जाता वहां मोटे मोटे पाइप्स के जरिए ऊपर तक ये कंक्रीट पहुंचाया जाता था। और ये कोई आम कंक्रीट नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन करीब 1 लाख अफ्रीकन हाथियों के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, इस कंक्रीट को ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया के पहले तेज तरीन स्पेशल पंप्स बनाए गए जो अपने प्रेशर से कंक्रीट को ऊपर तक ले जाया करते थे। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों शोर से जारी था और इस काम को लगभग 3 साल का अरसा गुजर चुका था। बुर्ज खलीफा के देखते ही देखते 140 फ्लोर्स रेडी हो चुके थे और इस बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज भी 104th फ्लोर पर ही अपने नाम कर लिया था।
पर यहाँ जो मसला उनको पेश आया वो कुछ यूं था कि मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने वाली क्रेन जो आमतौर पर बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है वो बस 120 फ्लोर तक ही मटेरियल ले जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊंचाई की वजह से जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन्स को चलाते थे उन्होंने मजीद ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया। उसके बाद HR फर्म्स ने दुनिया के कोने कोने से क्रेन ऑपरेटर्स को धड़ाधड़ हायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने डबल पैसों पर क्रेन ऑपरेटर्स को हायर करके दुबई बुलवाया। दोस्तों ये तमाम क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जबान बोलते थे मगर इनमें एक चीज कॉमन थी कि इनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था। दोस्तों 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर यहाँ दिन के 12 घंटे गुजारता था और इसके बारे में ये मशहूर था कि इतनी ऊंचाई पर ये सोता भी क्रेन के केबिन में ही था। दोस्तों बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को 4 साल का अरसा गुजर चुका था और इसकी लॉन्चिंग में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। यहाँ के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था लेकिन एक चीज की अभी भी कमी महसूस की जा रही थी और वो थे बड़े बड़े ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे लेकिन मसला ये था कि आम ग्लास पैनल्स अगर लगाए जाते तो दुबई की कड़कती गर्मी तो एक तरफ, बुर्ज खलीफा के अंदर टेम्परेचर डबल हो जाता और जाहिर है इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फिर 10% ज्यादा यूज होती। आखिरकार इसका सॉल्यूशन दुनिया के मशहूर जमाना इंजीनियर जॉन ज़ेरेफा ने पेश किया लेकिन उन्होंने कहा कि ये सॉल्यूशन बहुत ही महंगा होगा। यहाँ जॉन की पेशकश को मजबूरी में कबूल किया गया क्योंकि अब कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक गिलास की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 गिलास लगाने थे। ये रकम तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है जिसके लिए अलग एक फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही गिलास मैन्युफैक्चर किए जाते थे और चंद ही महीनों में ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल्स बनकर तैयार हो गए। इतने सारे चैलेंजेस के बाद जो अब चैलेंज सामने आया वो कुछ यूं था कि लास्ट ईयर बुर्ज खलीफा तैयार होकर एकदम रेडी था। चेकिंग के बाद गैस, पानी, बिजली सब कुछ ठीक काम कर रहा था। अभी भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अब भी अधूरी थी जहां 163 मीटर का मोटा स्टील का पाइप फिट करना था जिसका वजन था 360 टन। दुनिया में कोई ऐसी क्रेन मौजूद ही नहीं थी जो बादलों को चीरती हुई जाकर इस स्टील के पाइप को ऊपर जाकर फिट कर सके। लेकिन ये काम करना भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये बुर्ज खलीफा की लाउंज का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि 136 मीटर लंबी रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और इस बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर इसको एक एक करके असेंबल किया गया और अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो चुका था। लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब आखिरी काम ये था कि इसकी अच्छी तरह से सफाई की जाए और इसको बाहर से पॉलिश किया जाए जिसका और कोई हल समझ नहीं आया बल्कि वर्कर्स को ही इसी रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल विंडोज पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये काम अभी भी उन्हीं वर्कर्स की मदद से ही लिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।